तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं जो है हिंदी को, जो सहायक शिक्षक परीक्षा जो 10 जून को हुआ था उसका। तो इसमें बच गया इंग्लिश, बाकी गणित, विज्ञान और जो कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान है उसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और मैं अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पर रखूँगा। आपको किसी क्वेश्चन में मेरे द्वारा जो बताए गए या सुझाए गए तरीके पसंद नहीं आते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या कुछ गलती होगा तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं अप्रिशिएट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। ये क्या चीज़ है, इसको समझिए पहले। सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। सीखने के लिए आकलन का तात्पर्य है बच्चा जैसे कि मान लीजिए 6वीं कक्षा में भर्ती हुआ, अब वो 5वीं कक्षा के स्तर का है कि नहीं, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसका आकलन किया जाए कि वो 5वीं स्तर का है कि नहीं, तभी तो उसको 6वीं पढ़ाओगे ना। दूसरा है सीखने का आकलन। आपने कोई अध्याय पढ़ा दिया, कोई इकाई कंप्लीट कर लिया, तो वो सीखा कि नहीं, ठीक है ना। ये आकलन करना क्या कहलाएगा, सीखने का आकलन। तो दोनों इस ईयर में देखिए, ये पहला वाला क्या है, उपलब्धि स्तर है कि भाई बच्चा जो है किसी स्कूल से हमारे स्कूल में आया और वो मान लीजिए 5वीं कक्षा में आ रहा है, तो 4थी कक्षा को उपलब्धि है कि नहीं उसके पास, तो ये उपलब्धि स्तर है। और दूसरा जो आकलन है वो प्रगति है, ये वाली, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपके पास, ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा बाल वाटिका की प्रस्तावना स्थापित है। यह 5 वर्ष बच्चे की आयु से पहले, यही है इसका। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। ये लाइन ना पुराना हम लोग पुस्तक पढ़ते थे ना, उसके जिल्द पे लिखी होती थी, मेरे को याद आ गया। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। आप लोगों ने देखा होगा एक बच्चे को वो चूमते हुए जो है वो फोटो था। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। तो देखो, लेव वाइगोत्स्की कौन थे मालूम आप लोग, एक चीज़ याद रखें ना, लेव वाइगोत्स्की जो है वो उसके सिद्धांत को ना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते थे। और वो जो है बच्चे के सामाजिक जो पर्यावरण है या आसपास के जो वातावरण है उससे बहुत ज़्यादा वो रिलेट करते थे, ठीक है। इसलिए उनको सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है ये भी कहा जाता है उनके सिद्धांत को। और कई मायनों में उनका जो सिद्धांत है ना, वो उनके क्या बोलते हैं, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उससे अलग है और उनसे कई पॉइंट में तो अपोजिट है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण और मूल्यांकन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रभाविता का नियम निम्नलिखित से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है। तो ये है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की, देखिए लेव वाइगोत्स्की के इसके मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इतना बिजी होने के बाद जो है नहीं बना पाया। मैं सब चीज़ रखा हुआ हूँ, बड़ा अखरबाजी हुआ। तो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए, ठीक है ना। तो इनका देखिए, इनके सिद्धांत में ना सामाजिक वगैरह बहुत ज़्यादा आएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। तो इनका सही आंसर है सहयोगात्मक परियोजनाएं। एनसीएफ 2005 में विभिन्न विषयों के अलावा किन पाठ्यचर्यों पर महत्व देना चाहिए। तो ये चारों 1 2 3 4 है ना, डी है इसका सही आंसर। ये एनसीएफ 2005 का ना वीडियो मेरे चैनल पे लगा हुआ है, और 2000 2009 ये भी वीडियो लगा हुआ है। कभी आपको वक्त मिले तो आप देखिएगा ज़रूर। अगर प्री बीएड में आप दिला रहे हो ना तो ज़रूर देखना। अगला है विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है। तो ये जो है मौलिकता या क्रिएटिविटी जो है उसी का करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। ये जो है थॉट्स आर ईगो सेंट्रेड, ये वाला ना, ये जीन पियाजे का वीडियो मेरे चैनल में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनके सिद्धांत का मैंने सटीक जो है संक्षिप्त जो है परिचय दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। अगला है कक्षा का अधिकार नियम 2000 शिक्षक अधिकार। देखो आरटी 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है। ये बच्चे का आयु है, मैंने ये वीडियो भी डाला हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। बच्चे की आयु मैंने कई बार बोला था कि ये आरटी 2009 और 2005 एनसीएफ, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। आगे हैं इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम के निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। तो ये साहचर्य है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है।
तो देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जो है प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। ये आंसर जो है सी एकदम सही है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन ना बिल्कुल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन रहता है और ये एकदम स्पष्ट रहता है। इसे कितने अलग अलग तरीक़ों से हल किया जाए, इसी में जो है उसकी क्रिएटिविटी जो है वो झलकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? सही नहीं ना। तो देखिए, व्यक्तित्व का विकास केवल वातावरणीय कारणों पर निर्भर करता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें कई कारण भी इंक्लूड होता है, आसपास का वातावरण भी इंक्लूड होता है, उनका जो क्या बोलते हैं पैतृक जो पूर्वज हैं उनके हिसाब से भी जो है वो डिपेंड करता है, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं। तो इसलिए डी आंसर जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, तो अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, तो समायोजन की विशेषता, प्रश्न को देखिए, समायोजन की विशेषता नहीं है तो इनमें आकांक्षा का स्तर उच्च होता है, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। मेरे को लग रहा है ये सही आंसर बी ही है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये जो है ना कक्षा में विविधता को संबोधित करती है, ये इसका सटीक आंसर है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? ये रचनावादी क्या है ना, जितने भी आजकल स्कूल में टीचिंग प्लान वगैरह चल रहे हैं, जो शिक्षा पद्धति चल रही है, वो सब क्या है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ना। इसमें सबसे पहला जो होता है शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, इसीलिए जितने भी आजकल लेसन प्लान बनाए जाते हैं उसमें पूर्व ज्ञान फर्स्ट रहता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ये ठीक है, बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं, एकदम सही है। कोई बच्चे बचपन से ही बहुत होशियार होते हैं, 20 की उम्र तक एकदम समझदार हो जाते हैं, कोई 20 की उम्र तक भी उनमें उतना समझदारी नहीं आता, कोई 40 साल की उम्र में बहुत बड़ा हो जाता है, मान के चलिए 80 किलो का, कोई 40 किलो की उम्र में मान लीजिए 35 किलो का है, तो ये भी हो सकता है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक, देखो ये कोलबर्ग है ना, ये नैतिक विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका जितना भी देखेंगे ना, ये नैतिक विकास से ज़्यादा रिलेट आएगा इसका, ठीक है। तो यदि आप प्रीबीड दिला रहे हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना, नैतिक विकास मतलब कोलबर्ग है, वाइगोस्की मतलब क्या है, वो सामाजिक विकास है, और जो ये जीन पियाजे ये संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये नैतिकता का परंपरागत जो स्तर है, बी इसका सही आंसर है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती है और समूहों, चर्चा समूह, परियोजना समूह जैसी गतिविधियां संचालित करती हैं। सीखने के यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखो ना, ये खुद किसके नियम को फॉलो कर रही है? वाइगोस्की के, ठीक है। और इसलिए ये देखो उसके सामाजिक अगर आ गए ना, डी आंसर सही है, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। ये वाइगोस्की की जो थ्योरी है ना, उसको फॉलो करके ये काम कर रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 24 है। 2009 से देखिए 2 क्वेश्चन आ गया। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो ये आंसर होना चाहिए कल्पना। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु को पूर्व हो जाता है? तो ये 85% है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? ये मैच्योरिटी, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये तो बड़े लोग के लिए है मैच्योरिटी, ठीक है। रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? ये देखिए डिसकैलकुलिया क्या है? ये कैलकुलेशन से संबंधित है ना। डिसग्राफिया क्या है? ग्राफिक्स को समझने में दिक्कत है, और ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और ये डिसलेक्सिया ही है, लिखने और समझने, ठीक है ना, पढ़ने लिखने समझने में इसमें कमी होती है, तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख एजेंसी है? प्रमुख एजेंसी तो देखा जाए तो चारों है, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट अगर पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट तो कौन है? वो परिवार है, तो सी आंसर सही यहाँ पर। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक ने बच्चों को में नैतिक मूल्य की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? तो नैतिक मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। याद रखें ना, कोलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? ये कोई ही बता देगा, वो ये मौलिक चिंतन जो है नहीं करते। प्रतिभाशाली तो मौलिक चिंतन करेंगे ही। शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए, इसका सही आंसर है कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, ठीक है ना। इसीलिए तो जो है केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि किसी भी स्कूल में जो है अप्रशिक्षित शिक्षक ना हो,
इसलिए जितने लोग 12वीं पास करके शिक्षक बने थे सबको क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया। तो कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक जो है उसके द्वारा ही अध्यापन कराना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक चिंतन है ना, ये अमूर्त चिंतन ही है। जैसे कि देख लीजिए, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है ना, तो ये हमने कैसे जाना? तो सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचती है इतनी सेकंड में। तो ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है ना, ये अमूर्त है। कोई सूर्य के पास जाकर उसको नापेगा नहीं। सब जोड़ घटाव गुणा भाग इन सब के माध्यम से, गणितीय क्रियाओं के माध्यम से हमने वो चीज़ पता लगाया। हमने ये पता लगाया कि पृथ्वी के कोर में क्या है, ठोस लोहा है। ये कैसे पता लगाया? हम अमूर्त चिंतन के द्वारा, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक चिंतन अमूर्त चिंतन ही है, ये चीज़ याद रखिए। अब आ जाते हैं सामान्य हिंदी। मेरे को लगता है ना, ये हिंदी ही सबसे ज़्यादा कठिन जो सब्जेक्ट था इस पेपर में। मेरे को सबसे ज़्यादा सरल जो है गणित लगा, दूसरे नंबर में ये लगा, क्या बोलते हैं, ये बाल विकास एवं सामान्य ज्ञान, बाल विकास एवं पेडागाजी जो है, और तीसरे में आसान मेरे को अंग्रेजी लगा, और चौथे में सामान्य हिंदी। लेकिन अंग्रेजी चूँकि मेरा विषय नहीं है और मेरे से उतना वो नहीं होता, इसलिए मैं अभी भी उस पर जो है काम चल रहा है। एक दो अपने जो मित्र हैं उनको मैं बोला हूँ कि इसमें आंसर दीजिएगा कि। तो चलिए देखिए, सामान्य हिंदी। मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ? तो ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। वाक्य कितने प्रकार के आवश्यक तत्व माने गए हैं? तो मेरे ख्याल से इसमें स्टार लगेगा इस क्वेश्चन में। कई जगह 5 है, कई जगह 4 है, कई जगह 6, तो कन्फ्यूजन है। इसमें भी कहीं पर कोई श्योर नहीं हो रहा है कि लोकोक्ति के प्रमुख भेद कौन है। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो ये 8 होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में वर्णों में से किन वर्णों को उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? ये ए है ना। वह लड़का जो कल आया था, यहाँ पर देखिए दोनों में एक संबंध दिखा रहा है, इसलिए संबंधवाचक है। महेश्वरी का महाधन ऐश्वर्य होता है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है ना। किंचित मतलब अनिश्चित संख्यावाचक है, कितना है पता नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये डी ही अशुद्ध है, कृपया शांत होकर बैठिए। यहाँ पर कृपया शांति से बैठिए होना चाहिए, ठीक है। अनधिगत में प्रत्यक है, तो ये अन है। कलेजा फटना, इस मुहावरे का अर्थ होगा दुख से पीड़ित होना, दुखी होना। अब मेरे ख्याल से ना इसमें भी देखिएगा, इसमें स्टार लगेगा इस क्वेश्चन में भी। दुखी होना और दुख से पीड़ित होना दोनों लगभग सेम चीज़ हो रहा है, लेकिन ज़्यादा सही आंसर सी बन रहा है। लेकिन लोग इसमें भी दवापत्ती लगाएंगे। गंगा हिमालय से निकलती वाक्य में कारक है। देखो, इसको कई जने कर्ता ने करण से के द्वारा, तो इसको करण कारक समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं है। हिमालय से यहाँ पर अलग हो रही है ना, ये गंगा और हिमालय, ये दोनों इस से अलग हो रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर अलग होने का भाव होना है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इस तरह से ये खत्म होता है। और दोस्तों, अंग्रेजी का हो सकेगा तो, अरे नहीं, हमने इस साइड को छोड़ दिया, ये बड़ा गड़बड़ा है भाई हमको। चलिए शुरू से फिर देखते हैं। यहाँ लिपि का अर्थ है, तो लिपि का अर्थ है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं ना। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। शुद्ध उच्चारण का, देखिए उच्चारण कैसे करना है? शुद्ध करना है तो लेखन शिक्षण, श्रवण शिक्षण, वाचन शिक्षण। देखिए शुद्ध उच्चारण से तभी हो पाएगा जब उनका जो है श्रवण करने की क्षमता सही रहेगी। तो इसको श्रवण शिक्षण जो है मेरे हिसाब से इसका सही आना हो चाहिए आंसर। तद्वत का विलोम शब्द अतद्वत है। वस्तुनिष्ठ शिक्षा की परिस्थिति होती है, तो सबके सब होती है, सब जानते हैं इसको। निम्नलिखित में से संगोष्ठ व्यंजक का अंश है, तो ये जो 5वां वर्ण होता है ना, ता ता दा धा ना पा पा पा, तो ये जो है सब ना संघोष व्यंजक है। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। तो देखो, समान का तात्पर्य ये है कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ एक समान हो दोनों। लिखना सुनना नहीं होगा, बोलना पढ़ना भी नहीं होगा, बोलना सुनना एक साथ होगा। आप बोल रहे हैं, उसको लगातार कोई सुन रहा है, तो ये सही आंसर होगा। सुनना और पढ़ना ये भी नहीं गलत है, क्योंकि सुन के ही तो पढ़ेगा ना, तो इसमें लेट होगा। तो ये बोलना सुनना जो है ज़्यादा सही आंसर है। जिस वाक्य मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय के सिवा एक अधिक सम्पत्तिकाएँ होती हैं, इसको मिश्र वाक्य बोला जाता है ना। भरसक में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि भर जो है अव्यय है, ठीक है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? आप भाषा प्रयोग पर ज़्यादा बल देंगे ना, ठीक है ना।
कि आप बच्चों को सिखाएंगे भाई कि मेरे को पेशाब करने जाना है सर, मैं आई गो आउट सर, इस टाइप से आप सिखाएंगे ना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सब चीज़ें प्राथमिक स्तर के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का साधन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है ना, लिखित अभिव्यक्ति, पत्र लेखन, नाट्य लेखन, वाद विवाद। एक हिसाब से देखिए ना, ये पत्र लेखन, नाट्य लेखन और वाद विवाद, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जबकि ये निबंध लेखन ये अलग है। ये लिखित अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि ना आप किसी विषय पर निबंध लिख रहे हो तो उसके बारे में आप जो है डिटेल लिख रहे हो, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हो। तो इसलिए सही आंसर क्या होना चाहिए, इसमें बी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें वाद विवाद डालेंगे और ये क्या होगा, गलत होगा। और इसको जानबूझकर ऐसे लेखन 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 लिखा हुआ है, ऐसे दिया जाता है ना। जब भी आप ना हिंदी गणित के ऐसे क्वेश्चन देखिए जो एकदम सरल लग रहा है ना, तो उस पर तुरंत रुक जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित तद्भव शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। मेरे को भी नहीं पता, मैं नेट से खोजा इसको। कंकती बोलते हैं, ये ककड़ी नहीं है। कंकती का जो है ना कंगी होता है, बाकी जो तीनों है वो सही है। तो सही आंसर होगा कंगी ककड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। खुद मूल्यांकन जो है ना वो नहीं है, बाकी तीनों सही है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को, इसको अंतर कथा ही बोला जाता है। वैसे अंतर कथा, ठीक है ना, क में रारे रहता कहीं पर ना तो वो ज़्यादा सही रहता है, क में रारे कहीं पर नहीं है, तो इसलिए डी आंसर सही है। तो ये हो गया दोस्तों हिंदी और बाल विकास एवं पेडागाजी। तो ये हुआ कंप्लीट। और इंग्लिश का बचा है, हो सके तो 1-2 दिन में मैं उसको डाल दूं, और नहीं तो खुद उसका जो है मॉडल आंसर आ जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे को इतने सपोर्ट किया है उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।